अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं दहकता सहरा की एपिसोड नंबर 10। उम्मीद है आप लोगों को नॉवेल पसंद आ रहा होगा। मुझे मैसेजेस तो आए थे लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर रिव्यू नहीं दिया। प्लीज़ रिव्यू दिया करें, आपके रिव्यूज़ हमें मोटिवेट करते हैं। आप जो हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो उससे हम अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो आपकी मोटिवेशन की हमें अशद ज़रूरत है। तो जल्दी से मुझे अच्छे से मोटिवेट कर दें ताकि मैं आपको एक दिन में इसकी 2 एपिसोड दे दूँ। भाग कर जाइए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है दहकता सहरा, एपिसोड नंबर है 10। राइटर है इसकी सारा शाह। सामने उसामा के बाजुओं में हाथ डाले वो सहर थी, बिजनेस डिपार्टमेंट की, जो बुरी तरह से उसामा पर फरेफ्ता थी। ये मंजर देखते जरी के दिल में हुक सी उठी। भूरी आंखें इस मंजर पर साकित थीं। पीछे से हिबा उसकी जवाब ना देने पर सामने देखने पर मजबूर हुई और सामने के मंजर ने उसे गहरा सांस लेने पर मजबूर कर दिया। ये चुड़ैल मजाल है जो कभी उसका पीछा छोड़ दे। कमबख्त ने मौक्किल छोड़ रखे हैं जो उसे उसामा के आने जाने की खबर देते हैं। हम्म डार्क मेकअप से सजे शहर के चेहरे को देखते हिबा नापसंदीदगी से बोली, मगर जरी फिलहाल कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थी। तभी बिना उसकी बात का जवाब दिए बैग उठाकर आगे बढ़ी। उसकी पुश्त देखते हिबा ने अफसोस से सर हिलाया। इस वक्त उसके पीछे जाना बेकार था, वो मजीद डिस्टर्ब होती। ये तो हर बार होता था, वो जब जब शहर को उसामा के आगे पीछे देखती इसी तरह डिस्टर्ब होती, मगर आज की शहर की जुर्रत ने उसे मजीद दुखी कर दिया था। जो भी था उसे उसामा नापसंद था, मगर वो जरी की मोहब्बत था और इस चुड़ैल की मुदाखलत उसे सख्त नागवार गुजरी थी। मुड़कर उसे कीना तोज नजरों से देखते वो झुककर अपनी बुक समेटने लगी। गाड़ी पार करके आते हैदर ने जब उसे देखा तो उसामा को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम हिबा। करीब आते वो जोश से बोला, मगर जवाबन हिबा की घूरती नज़रों पर गड़बड़ाया। क्या हुआ? अब मैंने क्या किया? मिस्कीन सी शक्ल बनाए वो सरापा इस्तफसार था। उसकी मुसमिसी शक्ल पर हिबा मजीद चिढ़ी। आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आपके जिगर ने किया है, जिससे आप बेखबर नहीं हैं। पीछे की तरफ इशारा देते वो गहरे तन से बोलती उसे हक्का बक्का छोड़कर निकलती चली गई। उसकी पुश्त देखते हैदर दिल ही दिल में उसामा को 100 सलावातों से नवाज रहा था। कमीने की वजह से हर बार वो उसे बुरी तरह बेइज्जत करके चली जाती थी। वो उसके बाबा के दोस्त की बेटी थी। वो काफ़ी टाइम से उसे जानता था और अब जरी की दोस्त की हैसियत से वो मज़ीद उसके बारे में इन्वॉल्व हो गया था। पसंदीदगी का ये सिलसिला हैदर की तरफ से शुरू हुआ। हिबा का रवैया अव्वल रोज़ से उसके साथ ठीक रहा था। वो तो बेचारा कुछ बोलता नहीं था, मगर वो तीखी मिर्च उसे अच्छी तरह लताड़ के रख देती थी। और अब तो रिश्ता तय हो जाने के बाद तो उसे मज़ीद परमिट मिल गया, जिसका वो पूरा पूरा फ़ायदा उठाती थी। उसामा उसे नापसंद था, जिस वजह उसका रूड बिहेवियर था, जिसकी वजह से वो चिढ़ती थी और गुस्सा बेचारे हैदर पर ही निकलता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। चल यार हैदर, तेरी किस्मत में उसामा सौतन की हैसियत रखता है, जिसने तेरा जीना हराम करवा देना है। घूर कर उसे देखते वो चबाकर बुड़बुड़ाता कैंटीन की तरफ बढ़ गया। जानता था वो शहर की तबीयत साफ करके वहीं आएगा। बी इन योर लिमिट शहर। तुम जानती हो मुझे इस तरह की बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं है। उसका बाजू झटककर खुद से अलग करते वो सर्द लहजे में गराया। शहर खाइफ सी होती पीछे हटी। ओके ओके सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। बट तुम हाथ भी तो नहीं आते। हम फ्रेंड भी तो हैं। बाल झटकते वो एक अदा से बोली कि उसके हाथ ना आने वाली बात पर उसामा ने बेसाख्ता अबरू उठाई, जिस पर शहर गड़बड़ाकर बदल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोस्त नहीं हैं। दूसरी बात, आइंदा मुझसे 10 फीट की दूरी पर रहकर बात करना। और तीसरी बात, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है।
सो माइंड इट। पैंट की पॉकेट्स में हाथ घुसाते वो सामने जरी की पुश देखते ठंडे ठार लहजे में उसकी इज्जत अफजाई कर गया। शहर का चेहरा धुआं धुआं हो गया। लब खींच कर खुद पर काबू पाते वो सर हिला गई। नाउ एक्सक्यूज मी, संजीदगी से कहते वो उसकी साइड से होकर निकलता चला गया। पीछे उसे देखते शहर की आंखों में शरारे नाच रहे थे। अहानत के एहसास तले गुलाबी चेहरा खून छलका रहा था, जबकि आंखों में गजब की सुर्खियां थीं। ये तुमने ठीक नहीं किया उसामा इब्राहिम। मुट्ठियां भींच कर उसके गुलाबी लब बेआवाज हिले थे। वो कॉरिडोर में सर झुकाए चल रही थी। नजरों में बार बार वही मंजर घूम रहा था जब वो उसके बाजों को इस्तेकाक से दबोचे खड़ी थी। ये सारा मंजर उसकी आंखों में मिर्चें भर रहा था। नन्हा सा दिल दुखी था। हे जरी लिसन, पीछे से उबरती उसामा की भारी आवाज पर उसकी धड़कन बेसाख्ता रुकी। कदमों ने उठने से इनकार कर दिया था। सख्ती से लब भींचते वो खड़ी थी जब वो ऐन उसके सामने आकर रुक गया। सफ़ेद जीन्स पर ब्राउन शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट पहने वो रोज़ की तरह शानदार लग रहा था। पैर ब्लैक टसल्स शूज़ में मुकीद थे। बालों के स्पाइक्स बनाए वो जरी का दिल धड़का रहा था। कहाँ जा रही हो? ये टाइम तो फ्री होता है ना तुम्हारा? गौर से उसका चेहरा देखते वो दिलचस्पी से बोला। कहीं नहीं, कुछ नोट्स चाहिए थे तो वही लेने जा रही थी। वो बमुश्किल बहाना घर पाई। पूरी आंखें हुनूस झुकी हुई थी। उसकी झुकी पलकें हमेशा उसामा को अजीब एहसास से दो चार करती थी। कौन से टॉपिक के चाहिए? मैं दे देता हूँ ना। जीन्स की पॉकेट में दायां हाथ घुसाते वो उसकी झुकी पलकों को बगौर देखते बोला। क्यों? आप क्यों देंगे? मैं ज़ारा से ले लूँगी। थैंक यू सो मच। उसकी बात पर जरी भड़क गई थी। भला ऐसी क्या बात करती थी उसने जो वो यूं भड़क गई? वो तहय्युर से उसकी भूरी आंखों की सुर्खी देखता रह गया। क्यों? मुझसे हेल्प लेने में क्या मसला है? उसकी आंखों में झांकते वो संजीदगी से बोला। उसके चुपते सवाल पर वो गड़बड़ाई। हमेशा वही उसकी मदद करता था, चाहे वो टॉपिक हो या नोट्स। तो आज क्या नया था? लेकिन नया तो था। कुछ देर पहले का मंजर याद करते वो बल खाकर सीधी हुई। क्योंकि आपकी मदद की ज़रूरत और बहुत से लोगों को है, सो मुझे माफ़ रखें। डायरेक्ट उसकी सियाह आंखों में अपने बुरे कांच गाड़ते वो तंजिया बोली। मगर उसकी बात ने उसामा का पारा हाई कर दिया था। व्हाट डू यू मीन? किसको मेरी मदद की ज़रूरत है? ज़रा मुझे भी तो पता चले। घूर कर उसे देखते वो गुस्से से चबा कर बोला। मम्मा, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। उसे यूं आंख बगोला होते देख जरी खाइफ हो गई। तभी लड़खड़ा कर बोलते फरार चाहिए। मगर उसके मजबूत हाथ की गिरफ्त ने उसे पत्थर के मुजस्मे में ढाल दिया। नो, मुझे नहीं पता। मुझे तुमसे जानना है कि किसको मेरी मदद की ज़रूरत है। कम ऑन टेल मी। उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते वो सुलगते लहजे में बोला। स्याह आंखें दहक उठी थीं, जिनकी तपिश से बेसाख्ता उसकी भूरी आंखें झुक गईं। शहर को बल्कि सख्ती से मींचते वो बमुश्किल बोल पाई। उसकी फजूल बात पर उसने लब भींचकर खुद पर काबू पाया, वरना उसकी इतनी फजूल बात पर उसे अपना खून कनपटियों में ढोकरे मारता महसूस हुआ था। तो उसे मदद की ज़रूरत है। ये मुझे क्यों नहीं पता चला? मगर मेरे पास इतनी जहानत जो नहीं जितनी तुम्हारी पास है। गुड, वेरी गुड। क्या बात है जरनीन रेहान की जहानत की। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उसकी कलाई छोड़ते वो हाथ सीने पर बांधते गहरी मुस्कुराहट लिए इतनी संजीदगी से बोला। उसके लहजे में इतनी मलामत थी कि जरी का दिल चाहा वो जिंदा ज़मीन में दफन हो जाए। शर्मिंदगी ही इतनी थी। बेसाख्ता बुरी आंखें नम हुई, जिसे उसने सर झुकाकर छुपाने की कोशिश की। मगर उसामा की जीरक नज़रों से ये सब छुपा ना रहा। लब भींच कर खुद पर काबू पाया। इंसान को वो सब नहीं कहना चाहिए जिस पर बाद में सर शर्मिंदगी से झुक जाए। उसके झुके सर को देखते वो अपनी नरमी से बोला। उसकी नरमी जरी का दिल मजीद मोम हो गया। नमी बह बहकर गालों पर उतर आई, जिसने उसामा की पेशानी की बचे कुछ बल भी गायब कर दिए। ओके, रिलैक्स, रोना बंद करो।
کچھ نہیں کہہ رہا میں، بے چینی سے ہاتھ ملتے وہ نظریں چرا کر بولا۔ تو تو وہ آپ کے ساتھ کیوں تھی؟ اپنے آنسو صاف کرتے وہ اس کی نرمی پر بے اختیار بولی۔ اس کی عجیب و غریب بات پر اسامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ رویا رویا سانولا چہرہ، بھیگی بھوری آنکھیں، سرخ لب، کچھ تھا ہمیشہ کی طرح جس نے اسامہ کو ساکت کیا۔ گرے سوٹ میں بڑی سی گرے چادر میں خود کو چھپائے وہ عام سی تھی، مگر اسامہ ابراہیم کو کیا چونکا رہا تھا اس کا جواب اسے آج تک نہیں ملا تھا۔ مسلسل اسے دیکھتے اس کے نابی لبوں پر بے اختیار ایک جاندار مسکراہٹ ابھری، سیاہ آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تمہیں نہیں لگتا کوئی جیلس ہو رہا ہے؟ لب دروائے وہ شرارت سے بولا، سیاہ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ نہیں، میں تو جیلس نہیں ہو رہی، وہ بے ساختہ کہہ اٹھی، لیکن اسامہ کی گہری ہوتی مسکراہٹ پر گڑبڑائی۔ میں نے تمہارا تو نام نہیں لیا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتا دلچسپی سے بولا۔ زری کی ایسی بوکھلائی شکل اسے لطف دے رہی تھی۔ یو آر جیلس نین، اور یہ کافی جان لیوا ہے۔ اس کی منمناہٹ پر وہ قدرے اس کی طرف جھک کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے نین لفظ نے زری کی ہتھیلیاں نم کر دیں۔ لہجے کی معنی خیزی سانس روک رہی تھی، دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ سرحد سے پیچھے ہٹتے وہ مڑ کر بھاگتے چلے گئے۔ اس کے فرار پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ سب تو واقعی جان لیوا ہے نین۔ اس کی سرخ رنگت یاد کر کے وہ یکلخت عجیب سے لہجے میں مدھم سا بولا۔ سیاہ آنکھیں دہک سی اٹھی تھی، بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بمشکل خود پر قابو پاتا مڑ کر کینٹین کی طرف بڑھا۔ کہاں تھا تو؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند گیا کہ حیدر کے سوال پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو سامنے بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ یہی تھا، تو بتا کتنی عزت افزائی ہوئی؟ سینے پر ہاتھ باندھتے وہ قدرے ریلیکس ہوتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کے طنز پر حیدر تڑپ اٹھا۔ کیا مطلب ہے بے؟ میری عزت افزائی کرنے والا پیدا نہیں ہوا، سمجھا؟ گردن اکڑا کر وہ فخر سے بولا۔ اس کی بھڑک پر اسامہ نے بے ساختہ ابرو اٹھائی۔ واقعی پیدا نہیں ہوا، بلکہ پیدا کی گئی ہے جانی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے تپانے والے لہجے میں بولا، جس پر حیدر واقعی تپ اٹھا۔ کمینے انسان، تو جب تک زندہ ہے نا تب تک میں اسی طرح بے عزت ہوتا رہوں گا۔ اس کے وجیہہ چہرے کو کینہ توز نظروں سے گھورتے وہ چبا کر بولا، جس پر اسامہ کہکا لگا کر ہنستا حیدر کو جلتے توے پر بٹھا گیا۔ کمینے انسان، ڈوب مر، دوستی کے نام پر دھبا ہے تو۔ وہ گلاس اس کی طرف اچھالتا خون کے گھونٹ پیتا بمشکل ضبط سے بولا۔ اور تو مرد کے نام پر دھبا ہے جو لڑکیوں سے بے عزت ہو کے آ جاتا ہے۔ لب دباتے وہ مزید اسے چڑھاتا اٹھ کر باہر بھاگا، کیونکہ حیدر خوار تیور لیے اس کے پیچھے تھا۔ اب گراؤنڈ میں کہکے لگاتے اسامہ آگے تھا اور اسے کوستا حیدر اس کے پیچھے تھا۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا، جن میں زری بھی تھی۔ اسامہ کا مسکراتا چہرہ زری کا دل دھڑکا گیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔